और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो? जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या तय करे। इसके साथ साथ जो रोटेशन वाला है इशू, स्वाभाविक है कि जब हम एक क्षेत्र से लड़ते हैं अध्यक्ष महोदय तो एक भावनात्मक अटैचमेंट बनता है वोटरों के बीच में। और अगर ये रोटेशन का मामला होगा तो अध्यक्ष महोदय कोई भी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं रखेगा क्षेत्र की जनता से। तो अगला क्षेत्र की सोचने लगेगा कि अगला क्षेत्र हमारा क्या होगा। इसलिए हम इसके भी खिलाफ हैं अध्यक्ष महोदय कि रोटेशन नहीं हो। हम रोटेशन की प्रणाली के खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हम लोग नहीं हो सकते। इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस कराए, जनगणना कराई जाए। और अगर जनगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धोखा दे रहे हैं। क्योंकि पुराने बिल में जो हम लोगों ने बात देखी और रखी थी उस समय वो यही था कि जनगणना करा करके महिला आरक्षण बिल आएगा। लेकिन ये लोग 2011 का लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी पूरी तैयारी है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र कैसा होगा। इनके गुप्त लोगों ने वो कहीं ना कहीं नक्शा बना करके रखा होगा, जिसको आरक्षण पास होते ही, बिल पास होते ही ये लागू करने की कोशिश करेंगे। और जो और सुधार होने चाहिए महिलाओं के, जो सुधार होने चाहिए उन सुधारों पे इसमें बिल में कोई विशेष योजना या विशेष बात नहीं हो रही है। बिना उनके लिए लाभ पहुंचाए, सशक्तिकरण किए, शायद हम पूरा उनको हक नहीं दे पाएंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे यही निवेदन और अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जो सेंसस से ये दूर भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी, और अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की बात और उठेगी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों की बात मान करके सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। जब हम आरक्षण देना चाहते हैं